हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है, जो आपको जेई और नीट में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, और जिससे आप एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, तो चॉइस आपकी है भाई। ट्रेंडिंग ट्यूटर यहाँ पे मिशन लेके बैठा हुआ है कि आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप खाली सीबीएसई करते हो तो आपको ही पता है, कोई सस्ता बस्ता सा कॉलेज ले जाओगे यार, और जो आपकी फ्यूचर के साथ मतलब खेल सकता है ना, खिलवाड़ हो सकता है आपके फ्यूचर के साथ। तो चॉइस कर लो भैया, आपकी है ना। जितनी जल्दी चॉइस बना लो तो उतना ज़्यादा बेटर है। और हम तो यहाँ पे है ही हैं, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। तो आपका जब भी मन करे जल्दी से चैनल पे आ जाना और इस पे बने रहना। चलो भाई, मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 3। और जिनको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज हम 2D मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब अभी तक हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो भी हमने 2D में पढ़ ली थी। लेकिन अब एक्चुअल आपका 2D मोशन स्टार्ट होने वाला है। ये 2D मोशन होता क्या है, ठीक है ना, कि भैया दो डायमेंशन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। दो डायमेंशन अब वो कोई भी हो सकते हैं, एक्स और वाई। जनरली हम एक्स और वाई की बात करते हैं अभी, ठीक है। मीन्स जिसमें एक्स और वाई चेंज हो रहा हो, दोनों चेंज हो रहे हो। या चलो वाई और जेड की ले लो, वाई और जेड चेंज हो रहे हो। मतलब एक साथ आपके कोई दो डायमेंशन चेंज हो रहे हों, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, 2D मोशन हम उसको कहते हैं। और इसको सोल्व करना भी ऐसे ही है कि भैया दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं ना, एक्स में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से सोल्व कर लो। तो बेसिकली 2D मोशन क्या है, 2D मोशन इज टू 1D मोशन, टू 1D मोशन। मतलब दो मोशन है, 2D मोशन के अंदर दो मोशन है, अलग अलग डायमेंशन में, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में। आप एक्स डायमेंशन में अलग, वाई डायमेंशन में अलग सोल्व कर लो, और उसका नेट लेके बता दो, क्योंकि आपको वेक्टर आता है, ठीक है, कि आपको वेक्टर आता है। अब ये 2D मोशन स्टार्ट कैसे होता है, क्या रीज़न है 2D मोशन होने का, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई पार्टिकल है कि वेलोसिटी है इधर, आई कैप में जा रहा है एक्स में, अब ये ऐसे चलेगा, क्या ये 2D मोशन है, क्या ये 2D मोशन है? नहीं है, क्योंकि एक ही साइड, एक ही डायमेंशन, एक टाइम पे एक ही डायमेंशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं इसको इधर ही एक्सेलरेट कर दूं, ठीक है, एक्स में ही मैं इसको एक्सेलरेट कर दूं, क्या अब ये 2D मोशन बन जाएगा? अभी भी नहीं बनेगा। क्यों? अभी भी पार्टिकल कहाँ चलेगा, एक्स में ही चलेगा। अभी भी पार्टिकल कहाँ चलेगा, एक्स में ही चलेगा। तो अभी तक इसको हम 2D मोशन नहीं बोल सकते, ठीक है। अब सोचना कि ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इधर है, और मैंने इसको ऐसे एक्सेलरेट कर दिया, फोर्स मैंने ऐसे लगाई, ऐसे एक्सेलरेट किया। अब क्या होगा, समझ आए बात? अब क्या होगा कि क्या ये पार्टिकल सिर्फ एक्स में ऐसे चलेगा? नहीं जी नहीं। आपने इस पार्टिकल को, ठीक है, किसी ना किसी एंगल पे धक्का दिया है। अब ये पार्टिकल ऐसे चलेगा। एक टाइम पे इसकी पोजीशन यहाँ होगी, फिर हो सकता है यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ हो, ठीक है। ये पार्टिकल अब ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब कुछ ना कुछ ये आगे भी जा रहा है। देखो यहाँ पे इसका एक्स आगे भी जा रहा है, और यहाँ पे इसका वाई भी चेंज हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को उठाऊं, यहाँ पे देखें तो इसका एक्स भी चेंज हुआ है, और इसका वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये वाई में इतना चला गया, और ये इतना एक्स में आ गया। तो मतलब एक साथ एक्स भी चेंज हुआ और वाई भी चेंज हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, 2D मोशन कहते हैं। अब समझ आया? जब आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में लगा दिया, जब आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा दिया, या इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी लगा दो, ऑपोजिट भी लगाओगे तो भी ये इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, लेकिन हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता रहेगा, वेलोसिटी का कम होता रहेगा। बेसिकली एक्सेलरेट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब ये यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन किसकी हो जाएगी, रिटार्डेशन की। और ये वाली कंडीशन है ना, ये किसकी है, ये एक्सेलरेशन की है। मतलब एक आपकी स्पीड बढ़ा रहा है, एक आपकी स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन मोशन किस में है, मोशन तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में है ना, मोशन तो एक ही डायमेंशन में है। तो आप उसको 2D मोशन नहीं बोल सकते।
मेरे को यहाँ पे समझ आया जब मैंने एक्सेलरेशन को किसी एंगल पे लगाया, जब मैंने एक्सेलरेशन को किसी एंगल पे लगाया तो भैया उसमें एक्स भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ और वाई भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ, है ना। एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे ये आपसे वेलोसिटी पूछूं, समझ रहे हो, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है। अब इस वेलोसिटी के पास देखो दो कंपोनेंट हैं, ये एंगल होगा थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। यहाँ पे वेलोसिटी का एक वी एक्स कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, जो वी एक्स को वी ऐसे ले लेते हैं, वी कोस थीटा होगा, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। और इधर इसका एक साइन कंपोनेंट आएगा, वी साइन थीटा, जो क्या है, वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी एक्स प्लस वी वाई, और वो भी कौन से वेक्टर में, क्यों, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको समझ आया। तो अब यहाँ पे जब भी हमारा 2D मोशन होगा तो 2D मोशन में हो सकता है एक एक्स कंपोनेंट हो या जेड कंपोनेंट हो या वाई कंपोनेंट हो, मतलब कोई ना कोई दो कंपोनेंट हमारे ज़रूर होंगे, ठीक है। दो डायमेंशन में हमारा मोशन होगा तो दोनों डायमेंशन में हमारी क्या आएगी, कोई भी क्वांटिटी है दोनों डायमेंशन में हमारी होगी, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब इसकी आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो, डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स में, ये वाला जो है एक्स में ये एस एक्स है, जितना ये एक्स में चला, और ये क्या है, एस वाई है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। तो मेरे हिसाब से अभी तक आपको क्लियर है कि 2D मोशन होता कैसे है और स्टार्ट कैसे होता है। अब 2D मोशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, 2D मोशन को सोल्व कैसे किया जाता है, हाउ टू सोल्व 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। देखो, टू डायमेंशनल मोशन होता कैसे है, रीज़न क्या है कि भैया जब आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस पॉइंट को ना मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको कॉपी में ज़रूर लिखना कि 2D मोशन का रीज़न क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज़ सम एंगल अदर देन 0 एंड 180, 0 और 180 को छोड़ के अगर कोई और एंगल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में तो वहाँ पे 2D मोशन हमारा होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आप रिजोल्व करो, यहाँ पे आप रिजोल्व करो एक्सेलरेशन को भी और वेलोसिटी को भी, ठीक है। कैसे रिजोल्व करना है, कहाँ रिजोल्व करना है, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद आप सारी चीज़ें लिखोगे, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, इनिशियल एक्सेलरेशन एक्स में कितना है, इनिशियल एक्सेलरेशन वाई में कितना है। ये चार चीज़ें आपको हमेशा लिखनी है अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो, ठीक है, क्लियर है। और फिर अगर एक्सेलरेशन वगैरह कांस्टेंट है, अगर आप काइनेमेटिक्स लगा सकते हो तो काइनेमेटिक्स लगाओ। अब काइनेमेटिक्स लगाने के लिए आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप एक्स में भी लगाओगे, काइनेमेटिक इक्वेशन आप एक्स में अलग लगाओगे और वाई में अलग लगाओगे। जैसे एक्स में लगाना है, मान लो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब टाइम तो देखो, टाइम तो नहीं रिजोल्व कर सकते, टाइम एक्स और वाई में तो सेम ही चलेगा ना यार, टाइम तो सेम रहेगा। ऐसे ही अगर कोई और आपको लगानी है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। सिमिलरली वाई में भी वाई निकालनी है, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, तो यू वाई प्लस ए वाई टी, या फिर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। मीन्स दो डायमेंशन में आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा और फाइनल रिपोर्ट कर दोगे आप आई कैप और जे कैप में। यहाँ से आपके पास मान लो वेलोसिटी थी, ठीक है, यहाँ से आपको एक्स कंपोनेंट आ गया, यहाँ से आपका वाई कंपोनेंट आ गया, तो वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, ऐसे करके हम लिख देंगे फाइनल। क्लियर है, ठीक है जी।
तो ऐसे हमारा काम करता है 2D मोशन। 2D मोशन कब होता है? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कुछ ना कुछ एंगल हो अदर देन 0 और 180। 0 और 180 को छोड़ के अगर कोई एंगल है, ठीक है, तो आपका 2D मोशन हो जाएगा। क्लियर? अब इसी में हमें क्या पढ़ना होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी में हमें क्या पढ़ना होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसे कहते हैं? जैसे कोई भी ये बॉल है, आपने इसको किसी ना किसी एंगल पे किक किया, ठीक है, आपने इसको ग्राउंड से किसी ना किसी एंगल पे किक किया, तो आपको भी पता है ये कैसे जाएगी, ऐसे जाके कहीं ना कहीं पे ये गिरेगी, है ना? तो इस मोशन को अब यहाँ पे एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, इस पॉइंट पे ये यहाँ से इतना एक्स में आ चुकी है आगे, और इतना ये वाई में चल चुकी है। तो एक्स भी चेंज हुआ है, वाई भी चेंज हुआ है एक साथ। तो ये क्या है? 2D मोशन है। तो 2D मोशन में हमें क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अपना पढ़ना है। चलो जी, अब इस मोशन को तो नाम दे दिया, प्रोजेक्ट किया है किसी ना किसी एंगल पे, तो इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जिस रास्ते पे, ये जो डॉटेड पाथ जो हमने बनाया है, इसको टेक्निकली बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? आपका रास्ता। किस रास्ते पे वो चल रही है। रास्ता कैसा होता है, ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है इसकी? पैराबोला। ठीक है, मतलब ये एक पैराबोलिक पाथ पे चलती है। ठीक, ये आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये एक टाइप है। और भी तरह के हो सकते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, कि आपने किसी हाइट से किसी बॉल को किक कर दिया, तो ये जो रास्ता जाएगा ये ऐसे जाएगा इस बार। ये भी आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल है। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इससे पिछले वाले को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ठीक, हो सकता है भैया आप सीधा ना करो, आपका दिमाग है ना, शातिर दिमाग, मैं तो ऐसे फेंकूंगा, अब ये ऐसे जाके ऐसे आएगा। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये आपका CBSE में नहीं है। क्लियर? हो सकता है जी आप ऐसे करो कि नहीं मैं तो ऐसे फेंकूंगा, ड्रॉप नहीं कर रहे, फेंक रहे हैं, अब ये ऐसे ही जाके गिरेगा, है ना? ये भी आपका CBSE में नहीं है। और हो सकता है सबसे खतरनाक, कि भाई कहीं रैंप पे, रैंप पे हो जो थीटा एंगल पे है, और यहाँ से आपने क्या करा, इसको किसी एंगल पे ऐसे फेंक दिया, तो भैया ये भी आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसको इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये भी आपका CBSE में नहीं है। ठीक है, ये भी आपका CBSE में नहीं है। तो काफ़ी तरह के हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं, वन बाय वन सबको हम स्टडी कर लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से हम कैसे प्रोजेक्ट करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ऐसे आपने इसको किसी ना किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये यहाँ पे आके गिरेगी भाई, है ना? यहाँ पे आके गिरेगी। अब पहली चीज, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे आके इसको किक किया, अब ये बॉडी यहाँ पे कहीं पे आ चुकी है। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस ये बॉडी यहाँ पे कहीं पे आ चुकी है। क्या इसको आप एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन दे रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो? आपने तो एक बार किक करके छोड़ दिया,
किसी ना किसी एंगल पे किक कर दिया, बस बात खत्म। एंगल पे किक किया, इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी आई यू, और अब तो ये अपने आप ही मोशन कर रही है। अब आप ऐसा तो नहीं है रास्ते में जाके इसको दोबारा से किक कर दोगे हवा में ही, है ना, हवा में ही इसको कहीं ना कहीं वेलोसिटी दे दोगे या पुश कर दोगे, फोर्स लगा दोगे जिससे इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। ए एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। लेकिन वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करें, जब भी ये ऊपर जाएगी, हमें पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा है कि ग्रेविटी हमेशा ही क्या लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। हर एक पॉइंट पे ग्रेविटी हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगी, हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। तो मतलब वाई डायरेक्शन में तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ए वाई तो हमारे पास है क्या, माइनस जी, नीचे की तरफ लग रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस जी। क्लियर, क्लियर है। तो अब एक चीज़ और समझना कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब आपकी काइनेमेटिक्स कितनी अच्छी है वो यहाँ पे जज हो जाती है, ठीक है। अगर जिस बच्चे की काइनेमेटिक्स वीक है, उसको समझ नहीं आ रहा यार वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हो रही, भैया इसके दो कंपोनेंट हैं, ठीक है? इधर इसके दो कंपोनेंट, यू कोस थीटा इधर, और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है, जो हमारा क्या है, यू साइन थीटा। एक यू कोस थीटा जो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब यू कोस थीटा, तो कभी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा, यू कोस थीटा, यहाँ पे भी इसके पास क्या होगा, यू कोस थीटा, ये भी क्या होगा, यू कोस थीटा, यहाँ पे भी यू कोस थीटा, और यहाँ पे भी क्या होगा, यू कोस थीटा होगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किक किया, वो ग्राउंड पे लगती है, थोड़ी देर आगे चलती है, फिर रुकती है ना। यहाँ पे भी इसके पास क्या था, यू कोस थीटा था, जो आगे फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा। फ्रिक्शन इसको धीरे धीरे कम कर देगा, और फिर बॉल या जो भी चीज़ है वो आके रुक जाएगी। तो ये यू कोस थीटा तो हर डायरेक्शन में, हर टाइम पे इसके पास सेम ही रहेगा। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है, जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। एक टाइम तक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज करेगी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, देखो, यहाँ पे u साइन थीटा, अब यहाँ पे जब ये आएगा, ठीक है, पार्टिकल, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी पहले से। क्यों सर, क्यों कम हो जाएगी, क्यों भैया, g माइनस में है, u साइन थीटा में से जी टी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। इसकी इक्वेशन अगर तुम लिखोगे y में, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई किसी भी इंस्टेंट पे अगर निकालोगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा में से आप जी टी को माइनस कर रहे हो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, है ना, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, मीन्स ये कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रही है, क्योंकि अभी तक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर ये क्या होगा, और कम हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, टॉप पॉइंट पे वी वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉप पॉइंट पे वी वाई ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो अब ये रुक गई, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी को समझो, क्या होता था, बॉल ऊपर जाती थी, ठीक है, जितनी हाइट पे जा सकती है, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती थी, वहीं से ये क्या हो जाती थी, नीचे गिरना स्टार्ट कर देती थी, वहीं से ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देती थी। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसके टॉप पॉइंट पे वी वाई क्या होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इसीलिए ये फर्दर और ऊपर नहीं गया, इसीलिए ये फर्दर और ऊपर नहीं गया। फिर इसके बाद यहाँ से ये गिरना स्टार्ट कर देगा, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। अब नीचे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे हो गई, और जी की डायरेक्शन भी नीचे हो गई, तो धीरे धीरे ये बढ़ना भी स्टार्ट करेगी।
बढ़ते बढ़ते यहाँ पे भी इसकी वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। समझ रहे हो? दोनों चीज़ें समझ आ गई। एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी में, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है। वाई में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। पहले ऊपर जाते जाते वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर नीचे आते आते वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्कूल में पूछे जा सकते हैं कि वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, पहले वो डिक्रीज होता है, फिर जीरो होता है, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अब सबसे मेन बात, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? ये डायग्राम को देखो, ठीक है, और बताओ टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है। ना पीछे जाके देख लो भाई, थोड़ा रिवाइंड कर लो। ठीक, तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी एट टॉप, मेरे पास जीरो नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह, ये मत बोल देना जीरो है सर। टॉप पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी पूछी है मैंने, यू कोस थीटा है। ठीक है, टॉप पॉइंट पर वी वाई जीरो है, वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो जीरो है। एक्स में तो वेलोसिटी है उसके पास, तो आप जीरो कैसे बोल सकते हो? ठीक है, जीरो कैसे बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर जीरो हो जाती, अगर बिल्कुल ही जीरो हो जाती वेलोसिटी, तो यहाँ से फर्दर आगे ना जाता, ये ऐसे ही गिर जाता, यहाँ पे नीचे ऐसे गिर जाना था इसको, इस पॉइंट पे। समझे? बात समझ आई? तो ये आगे क्यों गया? क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे टोटल वेलोसिटी ही जीरो हो जाती, तो पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ही गिर जाता ना यहाँ। ठीक है, समझो इसको, ऐसे गया 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 टॉप पॉइंट पे गया। अब इसके पास आप कह रहे हो वेलोसिटी जीरो, तो ये यहीं पे गिर जाएगा यार, ऐसे। समझ आई? तो कभी भी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर? टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, और कितनी है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, टॉप पॉइंट को मैं बनाता ही हूँ यहाँ पे। हम्म, सिर्फ टॉप पॉइंट को एनालाइज करना। यहाँ पे एक इसके पास वी यू कोस थीटा है। ठीक है, ये यू से फेंका है और यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। और इस टाइम पे एक्सेलरेशन कैसे है? नीचे की तरफ है जी, जी नीचे की तरफ है। जी और यू कोस थीटा में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। मतलब टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के। ठीक है, ये बहुत बारीकी बारीक पॉइंट हैं, ये आपके कॉन्सेप्चुअल में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है जी ये बात? चलो, अब फिर आपको कुछ ना कुछ टर्म्स बता देते हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है, जिनके हमें फॉर्मूले निकालने हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, यू से प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। अब ये जो हाइट होती है, ये क्या है? हमारी मैक्सिमम हाइट, तो हम लिखते हैं एच मैक्स। ठीक है, ये जो है कहाँ तक प्रोजेक्टाइल पहुंचा, इसको हम बोलते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस रास्ते पे ये चल के आ रहा है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब वन बाय वन हम इनकी डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इनको सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलो भाई,
यू से हमने इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यू एक्स की बात करें, यू एक्स कितना होगा, इधर कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, तो यू कोस थीटा, वेरी गुड। और इधर कितनी वेलोसिटी होगी, यू साइन थीटा। तो यू एक्स हमारा यू कोस थीटा और यू वाई हमारा यू साइन थीटा। ए एक्स, एक्स में तो सर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ज़ीरो। और ए वाई, जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, तो ए वाई क्या है, माइनस जी। ठीक है, जी की डायरेक्शन तो हमेशा ही नीचे की तरफ होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ तक का जो टाइम होता है, टॉप पॉइंट तक जाने का टाइम, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से नीचे आने का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने किया था। अब टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, मुझे पता है यहाँ पे वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक की इक्वेशन लगा लूँ ना, टॉप पॉइंट तक की, और टॉप पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, टी ए, टाइम ऑफ एसेंट। तो मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेता हूँ, उसका डबल कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। क्लियर, समझ आया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई टॉप पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये कितना है, इनिशियल यू साइन थीटा, ए की वैल्यू माइनस जी, टाइम ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से हमारे पास टी ए की वैल्यू क्या आई, टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या आई, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, तो ये कितना हो गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपके पास, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और ये भी फॉर्मूले याद करते वक्त ये भी ध्यान रखना भैया किसके लिए याद कर रहे हो, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है, कभी इसको आप दूसरे किसी प्रोजेक्टाइल में लगा दो। ठीक है, कभी आप इसको दूसरे किसी प्रोजेक्टाइल में लगा दो, वो नहीं है। चलो, अब दूसरा हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड, कि यहाँ पे जाने में इसको कितना टाइम लगा, मतलब कितना हाइट, जब आपने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो आपने इसको यू से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा, ये कितनी हाइट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एच मैक्स हमें ये निकालना है। अच्छा, ये जब हाइट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, अगेन वी वाई क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, वी वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। बाकी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, यू एक्स क्या होगा, यू कोस थीटा, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा, ए एक्स ज़ीरो, और ए वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ एक दो बार, यू एक्स, हाँ, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। तो यहाँ पे मेरे को ये बेसिकली क्या है, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, वी स्क्वेयर, वी वाई का स्क्वेयर माइनस यू वाई का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए वाई इंटू एस वाई। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेट यही है। तो यू वाई, वी वाई ज़ीरो, क्योंकि टॉप पॉइंट पे यहाँ पे जब जाएगा वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वेयर माइनस टू
ए की वैल्यू माइनस जी होती है इसलिए माइनस, और इसको हम क्या लिख लेते हैं, एच मैक्स, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारे पास इससे ये कैंसिल, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि भैया मैक्सिमम हाइट कैसे निकल रही है, आप कैसे निकाल रहे हो, कैसे याद रख पा रहे हो, ये ध्यान रखना। बस एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल में मत डाल देना, एक प्रोजेक्टाइल का दूसरे प्रोजेक्टाइल में मत डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि अगर आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ये कितनी दूर जाके गिरेगा, है ना, ये यहाँ से कितनी दूर जाके गिरेगा, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये रेंज है क्या, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई, जल्दी से निकाल लेंगे। तो एक्स में इक्वेशन लगाएं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। क्लियर। अब ये वाली टर्म तो हमारी ज़ीरो होगी क्योंकि ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, है ना। यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है, इसको ना एक्चुअली एच आर से लिखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं इसको यहाँ पे एच आर लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज यू कोस थीटा इंटू ट्वाइस टू यू साइन थीटा बाय जी। ये हमने किसकी वैल्यू डाली, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टू यू, यू स्क्वेयर हो जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है। तो डेरिवेशन आपसे कभी कभी स्कूल में पूछ ली जाती है, मेन है इसके आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर, क्योंकि आपके रोटेशन तक लगते हैं भाई ये, आपके रोटेशन तक लगते हैं ये, ठीक है। चलो, अच्छा नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये यहाँ पे आया, यू से हमने थीटा एंगल पे फिर से प्रोजेक्ट किया, हम मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहा है, किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में v, ठीक है। और इसका एक कंपोनेंट हो गया vx और एक कंपोनेंट होगा vy। तो vx कितना होगा, vx तो सर u cos थीटा ही होगा, क्योंकि x कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता। और vy कितना होगा इस टाइम पे, इस टाइम पे हमारे पास vy कितना होगा, एक सेकंड दो मेरे को, नोट सेव कर लूँ मैं आपके। हाँ, तो vy कितना होगा, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, तो हम नहीं निकाल सकते। यू आई प्लस ए वाई इंटू टी, किसी टाइम अगर वो बोलेगा कि 5 सेकंड पे बता दो, 3 सेकंड पे बता दो, तो हम वो टाइम डाल देंगे। यहाँ पे क्या आएगी, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू इस पॉइंट का टाइम, कि वो कितने टाइम पे पूछ रहा है, ये होगी वी। और नेट वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी, जिसके दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स में वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो वी एक्स कितना, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये आएगी किसी भी टाइम की वेलोसिटी। अब आपको जो भी एंगल दिया है, जो भी टाइम दिया है, आप देख के निकाल लेना।
इसका सर इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये बेसिक से ही जाना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट आपको याद रखना है। आप बेसिक से जाओ, किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल पाओगे, किसी भी टाइम पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। सिमिलरली आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है कि भैया किसी भी टाइम का डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है रास्ता। ठीक है, रास्ते की, जिस रास्ते पे वो चल रहा है, जिस रास्ते पे है ये चल रहा है, उस रास्ते की इक्वेशन क्या है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि ये ट्रेजेक्ट्री है। ठीक, ट्रेजेक्ट्री की अब हम इक्वेशन की बात करते हैं। मान लो हमने ये भी बात की थी कि ट्रेजेक्ट्री कैसी है इसकी, पैराबोलिक है। ट्रेजेक्ट्री कैसी है, पैराबोलिक है। लेकिन उस पैराबोला की कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी, उस पैराबोला की कोई ना कोई इक्वेशन तो होगी। अब ट्रेजेक्ट्री आपको कैसे पता लगती है। ट्रेजेक्ट्री आपको कभी भी अगर ग्राफ से बताना है, देखो जैसे आपने वी टी ग्राफ पढ़े हैं, है ना, ए टी ग्राफ पढ़े हैं, वी एक्स ग्राफ पढ़े हैं। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे पता चलती है, ट्रेजेक्ट्री पता चलती है, ट्रेजेक्ट्री इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है वो हमें बताता है पाथ। ठीक है, क्योंकि आप जब भी चल रहे हो बेटा, आपके पास एक एक्स डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, एक वाई डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। अब ये क्या बता रहा है कि सीधा सीधा चल रहा है, ये क्या बता रहा है कि भैया घूम फिर के आ रहा है ना। इस पाथ की इक्वेशन अलग होगी, इस पाथ की इक्वेशन अलग होगी। तो समझे, एक्स वाई ग्राफ से या एक्स वाई के रिलेशन से हमें पता चलता है वो ट्रेजेक्ट्री कैसी है। क्लियर, समझ आ रही है बात। तो अब हम यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, और ये मत समझना ये बोर्ड्स में नहीं है, ये बोर्ड्स में है। ठीक है, ये बोर्ड्स में है और इसकी डेरिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। क्लियर। हाँ, ये अलग बात है कि बोर्ड्स में इस इक्वेशन का यूज़ इतना नहीं कराते। बोर्ड्स मतलब तुम्हारे 11th के जो पेपर होते हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। यूज़ नहीं करवाते, सोल्व करना नहीं आप सीखते इस इक्वेशन से क्वेश्चंस को। ज़्यादातर आप सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड रहते हो। ठीक है, चलो हमने मान लिया किसी टाइम पे ये यहाँ पे है। ठीक है, किसी ना किसी टाइम पे ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ ये वाई में भी चला है, ना ये वाई में चला, इतना ये एक्स में चला। ठीक है ना, इतना ये एक्स में चला, इतना ये वाई में चला। तो भैया इसके दोनों डिस्प्लेसमेंट निकाल लो एक्स और वाई में। देखो कभी भी आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनानी है, पार्टिकल यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है एक्स, तो पार्टिकल इसी रास्ते पे चल रहा होगा, इस रास्ते के कोऑर्डिनेट पता कर लो, मीन्स फाइंड एक्स एंड वाई। अब जब तुम एक्स निकालोगे वाई निकालोगे, ये भी क्या आएगा, टाइम की टर्म्स में आएगा। ठीक है, या मैं बोल देता हूँ एस एक्स एंड एस वाई, और दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो, टाइम को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा और वही क्या होगी, आपकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होगी। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकालो। अब यहाँ पे एस एक्स निकालते हैं तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ए एक्स ज़ीरो होता है तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। यू एक्स कितना होता है, यू कोस थीटा। टाइम यहाँ तक का हमें नहीं पता तो हम क्या लेंगे, सीधा टी। और यहाँ पे एस एक्स कितना है, एक्स, एक्स का हमें पता लग गया। सिमिलरली वाई, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हमारा वाई ये आ गया। अब यहाँ पे टाइम
हमें तो रिलेशन चाहिए एक्स और वाई में। टाइम को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। इस इक्वेशन से मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा, इस इक्वेशन में डाल दें तो वाई क्या बन जाएगा हमारा, यू साइन थीटा अपॉन इंटू एक्स अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये आ जाएगा, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो ये आई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, एक्स और वाई में यही रिलेशन आया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए निकाली है अभी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हमने ये निकाली है। ठीक है, अब मैं इसको ऑल्टर करके लिख रहा हूँ। ऑल्टर करके मतलब कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। ये r क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये r यहाँ पे भैया क्या है, एक मिनट इसको भी बॉक्स में बंद कर दें पहले। r है यहाँ पे रेंज, r क्या है यहाँ पे, रेंज। ये रेंज की टर्म में है, कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि रेंज दे रखी होगी। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हो। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ रेंज, रेंज की टर्म में। आज का ये चैप्टर लेक्चर जो रहेगा वो आपका थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, थोड़ा पूरा ही ये थ्योरी का रहेगा। कल हम इस पे, इसको आप रिवाइज करके आओगे, सारे फॉर्मूले लर्न करके आओगे, और हम पूरा का पूरा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ही रखने वाले हैं अगले सेशन में। तो जल्दी से जल्दी इसके बाद हमारा चैप्टर ही खत्म है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ ली, तो बस अब ये प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन करने हमारे बाकी हैं, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 से 3 लेक्चर में ये आपका, हाँ 3 या मैक्स मैक्स टू मैक्स 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई किसमें, रेंज की टर्म में। क्लियर है, और बेटा ये चीज़ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। क्लियर, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर आप इसको यू वेलोसिटी से फेंकते हो, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे जाके गिरा, तो आपको ये एंगल कितना होना चाहिए कि रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, है ना। आपको ये कितने एंगल पे फेंकना चाहिए कि ये सबसे दूर जाके गिरे। ठीक है, ये क्या हो, सबसे दूर जाके गिरे। तो इसका आंसर क्या होता है, 45 डिग्री पे हमारी रेंज मैक्सिमम आती है। एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, रेंज इज मैक्सिमम। ऐसा कैसे आ गया सर, ऐसे कैसे आपने बोल दिया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। अब इसको अगर मैक्सिमम होना है, तो इक्वेशन में क्या ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम होके इसको दे सकती है, जी की वैल्यू फिक्स है, यू की वैल्यू फिक्स है भैया। एक बार आपने किक कर दी, जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद तो नहीं आप चेंज कर सकते, है ना। अब सारा का सारा खेल रह गया साइन 2 थीटा के ऊपर। जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, उसी टाइम पे आपकी रेंज भी मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। वो भी कब, जब ये क्या हो, 90,
अगर 90 है तो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 90, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और रेंज मैक्सिमम कितनी हो जाएगी फिर, एच आर की ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये कितनी होगी, क्यू स्क्वेयर बाय जी, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, रेंज सेम रहती है। रेंज इज सेम व्हेन प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब एंगल, दो एंगल्स का सम क्या हो हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो, तब हमारे प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। मीन्स अगर आप दो ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, जो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे एक बार मैंने इसको ऐसे करते हैं, ऐसे फेंका 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे ये ऐसे जाएगा। और एक बार मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसे जाके यहाँ पे गिरे। क्लियर, और रास्ता सही नहीं बना इसका, रास्ता सही बना देते हैं। हाइट जाएगा ऊपर और फिर ये यहाँ पे आके ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और नोट होगी है ना, एक चीज़ आपको नोट क्या हो गई होगी, रेंज तो सेम रहेगी सर, हाइट अलग अलग है। ठीक है, रेंज तो सेम है लेकिन हाइट का डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल आएगा सर, हाइट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, हाइट का ये डिफरेंस आता है। अब इसको अगर आपको किसी ने ड्राइव करना है तो ड्राइव कर लेना। ड्राइव का कैसे करते हैं, देखो कोई इसकी डेरिवेशन पूछता नहीं है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जेई में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे ड्राइव करोगे, हाँ एक बार रेंज के फॉर्मूले में आप 30 रख लेना या 60 रख लेना, या फिर एक का फॉर्मूला आप थीटा में रख के निकाल देना और दूसरी रेंज 90 माइनस थीटा पे निकाल लेना। ठीक है, तो फॉर्मूले में साइन टू 90 माइनस थीटा कर लेना उसको, जब जाके देखोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूँ, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज होगी, अगर आप इनकी रेशो ले लो एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा, ठीक है, इनकी अगर आप रेशो लोगे तो ये क्या आएगी 1 आएगी, ये क्या आएगी 1 आएगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को एच आर से लिखा था ना, एच आर लिखते हैं इसको, एच आर एट थीटा एंगल और एच आर एट 90 माइनस थीटा पे। यहाँ पे भी इसको करेक्ट करके लिखते हैं, एच आर थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज एट एन एंगल थीटा एंड हॉरिजॉन्टल रेंज एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। और अगर आप इनकी हाइट की रेशो लो H1/H2, H1/H2 की रेशो लोगे तो वो आती है बेटा tan स्क्वेयर थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जेई में पूछे जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़ें, तो भाई इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। और एक चीज़ आप ये भी ड्राइव करके लेके आना, एक चीज़ मैं आपको होमवर्क देता हूँ,
कि एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट इज सेम। ये अब आपका होमवर्क है। ठीक है, निकाल के आओ। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। रेंज और हाइट दोनों के आप फॉर्मूला लिखो, इक्वेट कर दो, क्योंकि उनको सेम बोला है, तो वहाँ से जो भी बनेगा एंगल आपका 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन बता देता हूँ जो कभी कभी यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ की वेलोसिटी u है, एल थीटा, और टॉप पे हमारी वेलोसिटी कितनी रहती है, u कोस थीटा है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं कि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्लियर, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू का स्क्वायर। अब आपको रिजोल्व करके लिखनी है तो रिजोल्व करके लिख लो भैया, आएगी तो यू का स्क्वायर ही आएगी। ठीक है, दोनों कंपोनेंट को ऐड करोगे, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यू वन, तो यू स्क्वायर बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप पे आपको कितनी है कि एम यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ऐसे लिखें। और ये जो एम यू स्क्वेयर है इतना पार्ट, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो के इनिशियल इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। कई बार क्या करते हैं वो, आपको वेलोसिटी बताते ही नहीं, कितने एंगल से एंगल बता देंगे कितने वेलोसिटी से, किस स्पीड से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो बच्चे क्या करते हैं, चलो ये नहीं पता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो यहाँ से फिर यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, टॉप पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मल्टीप्लाई कर देना उसको कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा से। अब लास्ट हम आज क्या पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो काम हमने अभी तक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए किया, वो सेम काम हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए करेंगे। और जैसे हमने इसको एक एच हाइट के टावर से, एच हाइट की बिल्डिंग से, कुछ भी कह लो, है ना, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया। अब यहाँ पे आपका एक काम तो ख़त्म, मैक्सिमम हाइट तो निकालने की दिक्कत ही नहीं है भैया, मैक्सिमम हाइट तो जहाँ पे ये रखा हुआ है यही है। इससे जब आप इसको फेंकोगे, यू वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसे गिरेगा। ठीक है, अब क्या वही अगेन, एक्स में आपने कोई एक्सेलरेशन दी नहीं, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हर पॉइंट पे इसका जो भी पॉइंट उठा के देखोगे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा g। यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी u, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा g। ठीक है, ऐसे ही चलेगा इवन लास्ट पॉइंट तक, यहाँ पे भी इसका u ही रहेगी, और ये यहाँ पे g ही रहेगा। क्लियर है, ये अब हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये कितने टाइम में गिरेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ही हमें डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे ए एक्स ज़ीरो है, ए वाई माइनस जी, यू एक्स हमारा यू हो गया, और यू वाई, वाई में तो कोई वेलोसिटी दी नहीं, ज़ीरो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसमें लिख के भी लेके आया हूँ, यहीं पे निकाल देते हैं। चलो चलो दोबारा बना देते हैं। एच हाइट के टावर से आपने एक बॉल को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, चलो ये हमारी नीचे आ गई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एस वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वाई से निकलता है। ठीक है, एक्स से आप निकालोगे, आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब यू वाई तो है नहीं इस बार, यू वाई ज़ीरो है, तो माइनस हाफ टी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स एच। तो और अब यहाँ पे माइनस एच लेंगे, क्यों, वाई डायरेक्शन में
जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2h/g का अंडर रूट इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, वहाँ पे कितना था, 2u sin θ/g। इसीलिए फॉर्मूले मिक्स मत कर देना किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर आप बात करो तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सर हम एक्स में निकालते हैं। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल रेंज किस में निकाली जाती है, एक्स में निकाली जाती है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। यू एक्स कितना है, यू, यहाँ तक आने में इसको टाइम पता है ना कितना लगा है, 2h/g। ए एक्स क्या होता है, ज़ीरो। तो यही हमारी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, u इंटू 2h/g। क्लियर? तो ये इसकी डेरिवेशन वैसे कोई नहीं पूछता ठीक है, कोई भी नहीं पूछता। अब आपको मैं दो काम दे दूँ, एक तो ये आपका होमवर्क, और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का भी आपको होमवर्क दे दें, अपने आप ड्राइव करके देखना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्टाइल की अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो आप इसका एस एक्स निकालो, एस वाई निकालो, इन दोनों में से एलिमिनेट कर दो टाइम, टाइम एलिमिनेट करने के बाद y एज अ फंक्शन ऑफ x बचेगा आपके पास, वही आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। y का फॉर्मूला आ जाएगा x के टर्म्स में, और इसका तो है भी बहुत इजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इसको रिवाइज करके आना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दो।